गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स में क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्यूब के बारे में। तो क्यूब ये कौन सा क्यूब है? स्क्वायर रूट की क्यूब रूट बच्चों वह हमने पहले ही पढ़ चुका है। लेकिन ये क्यूब आपका एक शेप होता है, शेप मतलब आकृति होता है। क्या होता है बच्चों? तो आकृति होता है। क्यूब एक आपका 3D फिगर होता है। 3D का फिगर मतलब बच्चों इसको हम कैसे बनाएंगे आप ध्यान देंगे। इसके पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ चुका था बच्चों। तो इसके पार्ट 1 में आप जो है इसका पार्ट 1 देखकर क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो क्यूब जो है बच्चों, इसमें क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी 3D आकृति होती है जिसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट क्या होती है? तीनों सेम होती है। क्या होता है बच्चों? तीनों सेम होता है। अभी आपके फिगर में बच्चों क्लियर हो जाएगा। इसमें ये आपका क्या होता है बच्चों? स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर बनाने के बाद जो आपका यह लेंथ होगा वही लेंथ इस चारों साइड का होगा। अब इसके बीच से हम क्या बनाएंगे बच्चों? स्क्वायर। क्या बनाएंगे बच्चों? स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे बनाने के बाद अब बच्चों आप जो है इसे ज्वाइन कर देंगे और इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से क्या कर देंगे बच्चों? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब इस वाले पॉइंट को उसके निचले वाले पॉइंट से और इस पॉइंट को इसके निचले वाले पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। तो क्या बनता है बच्चों? तो ये बनता है आपका क्यूब। क्या बनता है बच्चों? तो ये आपका क्यूब बन जाता है। इसमें ये आपकी लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। ये आपका ब्रीथ होता है। ये क्या होता है बच्चों? हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। अब जो डाइस देखो, डाइस मतलब जो हम लूडो खेलते हैं बच्चों। तो लूडो वाला जो हमारा वह होता है डाइस जो होता है वह क्या होता है? वह एक क्यूब का ही एग्जांपल है। इसमें एल का मान एंड बी का मान एंड एस का मान क्या होता है बच्चों? सेम होता है। एल मतलब लेंथ, बी फॉर ब्रीथ, एच फॉर हाइट। ओके बच्चों। अब हम आते हैं क्यूब। क्यूब का हम सीएसए, पीएसए वैल्यू जानते हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्यूबॉइड के बारे में जान लिया था। अब हम आते हैं बच्चों, इसको माना जाए ये तीनों क्या है? साइड क्या है? ए है। क्या माने बच्चों? तीनों साइड ए माना जाए, यानी ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। समझ पा रहे बच्चों? यानी यल बी एच क्या हो जाएगा? इक्वल ए। क्या मानेंगे बच्चों? ए। क्या मानेंगे बच्चों? ए। ए क्या है? साइड है। ए क्या है? साइड है। साइड किसका है? तो यह क्यूब का। अब हम जानेंगे बच्चों सीएसए। क्या जानेंगे बच्चों? सीएसए। सीएसए किसका है? क्यूब का। सीएसए मतलब आपने बताया कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएसए बच्चों हम ऊपर और नीचे वाले अगर नीचे और ऊपर वाले के एरिया को छोड़ देते हैं। हमने बताया था बच्चों इसके पहले हमने क्यूबॉइड में बताया था इसके ऊपर और नीचे वाले एरिया को छोड़ने के बाद जो आपका फोर फेस वाला बचता है उसका कहते बच्चों हम क्यूब कहते हैं। क्यूब का सीएसए। क्यूब में सीएसए क्या होता है? लेकिन सीएसए पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। क्या बच्चों लिखेंगे? डिफिनेशन। आप लिखेंगे बच्चे that 3D geometrical figure that 3D geometrical figure has shape, length, breadth and height एंड कितने बच्चों फेस होते हैं? हमने आपको लिखवाया है इसमें 6 फेस होते हैं। कितने बच्चों? 6 फेस होते हैं एंड 6 फेस 8 वर्टिसेस
and 12h is called a cube, is called a cube। तो इसको इसके पहले हमने क्यूबॉइड का डिफिनेशन लिखा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर आप जो है क्यूबॉइड का डिफिनेशन देख सकते हैं। क्यूबॉइड में भी और क्यूब में भी वर्टिसेस एज एंड फेस सेम होते हैं। दैट 3D ज्योमेट्रिकल फिगर, वह 3D क्या होता है, इसको अगर मैपिंग करना हो इस फिगर का तो 3D को लेकर करते हैं, यानी 3D मतलब D फॉर डायमेंशन। D फॉर क्या होता है बच्चों, डायमेंशन। डायमेंशन में होता है दिशाएं, क्या होता है बच्चों, तो दिशाएं या साइड। ठीक है बच्चों। ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब ज्यामितीय आकृति जिसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या होता है बच्चों, सेम होता है, सेम या इक्वल। ये आप जो है इक्वल क्या कर दोगे, है इक्वल, या आप लिख सकते हो इक्वल, आपका सेम भी सही है। साइड एंड 6 फेस, 6 फेस होते हैं, जैसे कि इसमें आप देखोगे हमने क्यूबॉइड में बताया था कि फेस वर्टिसेस और एज क्या होते हैं, आप वहां जान सकते हो। इसका ले क्यूब। ओके बच्चों, इसको आप डिफिनेशन लिख लेंगे। अब हम जानेंगे सीएस से, आप बच्चे लिख लीजिए, क्या जानेंगे आप सीएस से। सीएसए मींस सीएसए या एलएसए क्या होता है बच्चों, तो हम इसको सीएसए भी कहते हैं, या हम क्या कहते हैं बच्चों, या हम इसको एलएसए क्या कहते हैं, एलएसए। तो हम जैसे कि जो आपका क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का होता है 2HL प्लस बी, क्या होता है बच्चों, तो सीएसए जो होता है क्यूबॉइड का 2HL प्लस बी होता है। अब आप देख रहे हो इसमें यल पीएच क्या हो गया है, सेम हो गया है। हमने क्या माना है बच्चों, ए, क्या माना हमने, ए माना, स्मॉल ए। अब हम क्या रखेंगे, यल पीएच के स्थान पर स्मॉल ए रख लेंगे। 2A प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ए। ठीक है ना। अब आपका हो जाएगा 2A का, बच्चों 2A ऑलरेडी है, अब बीच में क्या छिपा है, मल्टीप्लाई का साइन। अब a प्लस a कितना होगा, ये आपका 1A, 1A क्या हो जाएगा बच्चों, 2A का जाएगा बच्चों, तो 2A मल्टीप्लाई करेंगे 2A का जाएगा बच्चों, तो 4A स्क्वायर का जाएगा बच्चों, 4A स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4, अब मल्टीप्लाई होगा a का क्या हो जाएगा बच्चों, तो पावर प्लस हो जाता है, पावर 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 4A स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है फार्मूला, क्या होता है बच्चों, फार्मूला सीएसए का के क्यूब का। तो आपको बच्चों यही फार्मूला लर्न करना है, क्या करना है बच्चों, यही फार्मूला बस आपको लर्न करना है, यही याद करना है। अब आता है बच्चों टीएसए, क्या आता है बच्चों, तो टीएसए, टीएसए क्या होता है, क्यूब वाइड का बच्चों। तो आप कहोगे कि 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो आप LB और H क्या संख्या रखेंगे बच्चों, A, क्योंकि तीनों सेम है। आइए बच्चों रखते हैं 2A का मान क्या है बच्चों, A, तो A डॉट A, ये मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, ये क्या है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस A डॉट A प्लस A डॉट A। अब एक क्वेश्चन बनता है कि LBH के स्थान पर क्यों रखा गया है, क्योंकि तीनों यानी LB चाहे H हो, तीनों के प्लेस पर हमें A रखना है। क्यों A रखना है, क्योंकि बिकॉज़ ये तीनों का मान सेम है, जिसको हमने क्या माना है, A माना है। ओके बच्चों, LB चाहे H के स्थान पर हमने A रखा, तो A डॉट A क्या होगा, A स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो A स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में A डॉट A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, A का मल्टीप्लाई करेंगे उसका जाएगा बच्चों, तो A डॉट A, या इसको हम क्या करते हैं, एक क्रॉस A भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, तो पावर से पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो A स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम जानेंगे क्या हो जाएगा, ये 1A स्क्वायर 1A स्क्वायर 1 स्क्वायर बच्चों 3A स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में 3A स्क्वायर, ये आपका क्या छुपा है बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन यानी 3A स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 3A स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 3A स्क्वायर। अब यहां से आपका बनेगा, क्या बनेगा बच्चों,
TSA का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? तो TSA का फार्मूला बन जाएगा 2 3 जा 6 का बच्चों 6a² बच्चों। तो आपको TSA का ये फार्मूला लर्न करना है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कैसे आपका फार्मूला बन रहा है, क्यूबॉइड से ही फार्मूला बन रहा है। और क्यूबॉइड से फार्मूला कैसे बना है तो आपको बताया गया है इसके पिछले वाले वीडियो में। अब हम आते हैं वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? क्यूबॉइड का L क्रॉस B क्रॉस यानी L क्रॉस B क्रॉस H होता है। ये होता है बच्चों, यानी L B H होता है। अब L B की संख्या लिखोगे बच्चों, A लिखोगे। क्या लिखोगे? A लिखोगे। A बराबर हो जाएगा A क्रॉस A डॉट A, मतलब मल्टीप्लाई का साइन छिपा है कि A क्रॉस ये क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा, आप कहोगे कि A क्यूब क्या हो जाएगा? A क्यूब, क्योंकि तीनों का पावर 1 क्या होगा? A क्यूब। तो ये आपका बनता है V मतलब वैल्यू। तो बच्चों आपने कितने फार्मूला प्राप्त किया? 3 फार्मूले। एक आपका TSA, एक आपका वैल्यू। अब आपने पहला फार्मूला प्राप्त किया CSA। ओके बच्चों, तो आप जानते हो CSA क्या फार्मूला होता है? 4a² बच्चों, TSA का तो 6a² बच्चों, वैल्यू का a क्यूब। ओके बच्चों, तो अब इस पर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। क्या करेंगे बच्चों? प्रैक्टिस। ओके बच्चों, तो ये तीनों फार्मूलों आपको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसी पर हम क्या जानेंगे बच्चों? क्वेश्चन कैसे लगाया जाए। क्वेश्चन 1, फाइंड CSA, TSA and volume of a cube if age क्या है? age is 30 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? कहा दिया गया है कि अगर एज क्या है आपका बच्चों 30 सेंटीमीटर, क्या दे दिया है? एज मतलब क्या होता है? साइड। अब इसको जो आपका ये डिस्टेंस होता है ना बच्चों, क्या होता है? जो आपका डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं एज, यानी किनारा या साइड। क्या होता है बच्चों? किनारा या साइड। बच्चों क्या आपने निकाला बच्चों? CSA का क्या निकालना आपको? सारा जब आप करोगे बच्चों क्या निकालना आपको? CSA। तो CSA आप लिखोगे पहले फार ए क्यूब। किसके लिए बच्चों? फार ए क्यूब। किसके लिए हम चल रहे हैं बच्चों? तो क्यूब के लिए। क्या आपने निकालना है बच्चों? तो CSA क्या निकालना है बच्चों? तो CSA का क्या फार्मूला होता है बच्चों? तो 4a²। क्या होता है बच्चों? 4a²। CSA निकालने से पहले आप जानते हो साइड, यानी साइड का मान क्या दे दिया है बच्चों? साइड मतलब a, साइड मतलब हमने a माना है। साइड का मान क्या दे दिया बच्चों? तो आपका 30 सेंटीमीटर। क्या दे दिया बच्चों? तो 30 सेंटीमीटर। अब आपका हो जाएगा CSA। क्या होगा बच्चों? CSA आपका होता है, क्या कहोगे बच्चों? तो 4a²। तो कैसे है? तो आपका फार्मूला होता है बच्चों, तो 4a², 4 क्रॉस a का मान क्या है बच्चों? तो a का मान आपका है 4 क्रॉस a का मान आपका 13 है। क्या बच्चों? तो 13 है। अब देखोगे 4 क्रॉस 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? तो 13 का मतलब होता है बच्चों कि आपका 13 क्रॉस 13 क्या होता है बच्चों? 13 से क्या होता है बच्चों? 13 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है बच्चों कि 13 क्रॉस 13 क्या होता है बच्चों? 13 क्रॉस 13 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, यानी क्या होगा बच्चों? 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो क्या बच्चों? ये मिलेगा 169। क्या होगा बच्चों? 169। ओके बच्चों, अब मल्टीप्लाई करोगे 4 का 169 है बच्चों, तो क्या आपको मिल जाएगा बच्चों? 4 9 जा 36 का 6 यानी 3, 4 6 जा 24 और यानी मिलेगा बच्चों आपको 676। क्या मिलेगा बच्चों? 676 यानी 4 से 4 9 36 का 6 बच्चों, कैरी 3 आ गया
4 से 24 30 27 का 7 बच्चों कैरी आपका 2 आ गया। 4 1 या 4, अब 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो आपका मिलेगा 676 यानी 676। ये आपका क्या है बच्चों ए फॉर एरिया। तो हमने आपको बताया बच्चों तो जो आपका एरिया होता है क्या होता है बच्चों, कभी भी एरिया किसमें होता है तो आपका होगा बच्चों स्क्वायर में। तो मतलब आपका ये किसमें है सेंटीमीटर में है बच्चों ना, तो आप सेंटीमीटर में क्या लिखोगे बच्चों स्क्वायर। क्या लिखोगे बच्चों स्क्वायर। अगर टीएसए रहे तो टीएसए भी किसमें होगा बच्चों, टीएसए भी क्या होगा स्क्वायर। अगर वैल्यू होगा तो आपका क्यूब हो जाएगा। क्या बच्चों, तो आप कहोगे क्यूब हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपने सीएसए निकाल लिया, इसे हम नोट कर लीजिए। हम निकालेंगे टीएसए, क्या निकाले बच्चों टीएसए। क्या निकाला बच्चों, तो टीएसए। अब टीएसए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। अब 6 क्रॉस a का मतलब बच्चों तो 13 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1। क्या होता है बच्चों 1। 6 क्रॉस 169 का होता है बच्चों 169। 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, क्या मिलेगा मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। क्या बच्चों इतना मिलेगा आपका। तो मैं रखूं तो आपने मल्टीप्लाई क्या क्या किया बच्चों, तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आप क्या होगा बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर में। क्यों बच्चों, क्योंकि आपने ए फॉर एरिया निकाला है। क्या होता है उसका एरिया, तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। तो यार बच्चों और निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों वॉल्यूम। क्या निकालेंगे बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों v बराबर क्या होता है a क्यूब। क्या होता है बच्चों, तो a क्यूब आप मल्टीप्लाई करोगे 13 का क्यूब। क्या बच्चों, तो 13 का क्यूब। 13 का क्यूब तो क्या होगा बच्चों 13 का क्यूब बताओ तो जल्दी इसको, क्या होगा 13 का क्यूब आप बताओ जल्दी। तो 13 का क्यूब बताओ बच्चों। तो 13 क्रॉस क्या बच्चों 13। अब मल्टीप्लाई होगा 13 का 13 कितना मिलेगा बच्चों 169। मल्टीप्लाई करेंगे 169 का किसमें 13 में। वन टू 197 चाहिए होगा बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 13 कितना बच्चों, तो 3 टाइम। तो मल्टीप्लाई होगा 13 का 13 में 169। मल्टीप्लाई करेंगे 169 का 13 का मिलेगा बच्चों 2197। क्या बच्चों ये मिलेगा। क्लियर बच्चों आपको है। तो इसमें आपका ओनली फार्मूला एंड कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन में भी थोड़ी भी गलती करोगे आपका आंसर होता जाएगा। तो मेन चीज क्या आपका है फार्मूला। और आपको मैंने फार्मूला बता भी दिया है, इस पर प्रैक्टिस और इस पर आपको हम क्या दे रहे हैं बच्चों होमवर्क क्या दे रहे हैं लगाने वाला होमवर्क। ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे बच्चों चेंज कर लेंगे। पहला कर रहा है फाइंड द सीएसए। होमवर्क क्या आपका है, क्या बच्चों होमवर्क है फाइंड सीएसए एंड वैल्यू इफ ए क्यूब ऑफ ए क्यूब इफ एज। इसमें दो पार्ट आपके हैं बच्चों। पहला कह रहा है कि आप निकालना है इसका कब निकालना है जब इसका 12 क्या बच्चों हो 12 सेंटीमीटर बच्चों। दूसरा कह रहा है कि आपको मान निकालना है। कैसे मान निकालना है कि आपका कितना होना चाहिए 3 मीटर। कितना मीटर बच्चों, तो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपका क्या दे दिया है मीटर, इसमें आपका सेंटीमीटर दे दिया बच्चों क्या दिया सेंटीमीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे बच्चों मीटर में। क्या चेंज कर बच्चों मीटर में। तो एक बात कुछ बता दिया जाए 3 मीटर कितना बच्चों 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर बच्चों। इसको किस में चेंज करेंगे मीटर में। तो 3 मीटर लिख लो
प्लस 20 अपान क्या करना है बच्चों 100। इसका क्या मान मिल जाएगा बच्चों, ये भी आपका मीटर में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपको जाएगा बच्चों 3 मीटर का बच्चों 3 मीटर और प्लस का जाएगा 0.2 क्या है बच्चों 0.2, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, अब क्या जाएगा 0.2 मीटर, अब प्लस कर दो दोनों क्या आ जाएगा बच्चों 3.2 मीटर। ओके बच्चों, तो आपने इसको क्या लिख दिया है, इसको ये लिख कर अब क्या मानोगे साइड या मान कर अब क्या लगा दोगे CSC PSC एंड वैल्यू निकालो बच्चों। तो मेरा सबको आपको आवाज जा पा रही है हमारी, तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आप उससे लगाएंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट कीजिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें सरफेस एरिया क्या, तो सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हमने आपको क्यूब बताया है, एक क्यूब का वॉल्यूम होता है आयतन। वॉल्यूम किसे कहते हैं, कितना उसकी कैपेसिटी है अंदर पानी रखने की, मिल्क रखने की, उनकी अंदर क्या कैपेसिटी है। वॉल्यूम दिया गया बच्चों, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालो बच्चों, तो हम जानते हैं क्या होता है सरफेस एरिया का मतलब होता है TSA। क्या होता है बच्चों, तो TSA। तो आपको TSA निकालने के लिए इसका साइड मालूम चाहिए, तो क्यूब का साइड कैसे मालूम चलेगा बच्चों, तो फार्मूले से, वॉल्यूम के फार्मूले से क्या निकालेंगे बच्चों, तो साइड का वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चों, इसके लिए चलिए बच्चों क्यूब के लिए नाम को लिखेंगे फार ए क्यूब, इसके लिए फार ए क्यूब। क्यूब में अब जानते हैं बच्चों कि क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब, चाहे ए का क्यूब, क्या तो बच्चों साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब, यानी साइड का क्यूब या ए का क्यूब। अब बच्चों वॉल्यूम क्या दिया बच्चों, तो 1 3 3 1 क्या 1 3 3 1। हमने क्या माना, साइड हमने ए मान लिया, क्या माना है ए का क्यूब, हमने माना है ए का क्यूब। क्या मान लेंगे बच्चों, लेट ऊपर आप इसके लेट कर लोगे, लेट द साइड ऑफ ए क्यूब इज स्मॉल ए मीटर। क्या मान लेंगे स्मॉल ए, या स्मॉल ए मान लेंगे स्मॉल ए। अब आपका साइड हमने ए मान लिया है, तो इस पूरे मान को इधर कर सकते हैं, ए क्यूब इक्वल 1 3 3 1। अब क्यूब है ना, तो ये आएगा क्यूब इधर आएगा, तो हो जाएगा क्या बच्चों, आप कहोगे क्यूब रूट, क्या कहोगे आप क्यूब रूट ए इक्वल इधर आकर क्या हो जाता है क्यूब रूट 1 3 3 1। अब इसका क्या होगा क्यूब रूट बच्चों, तो आप जानते हैं क्यूब रूट निकालना, इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा बच्चों 11 का है बच्चों 11। तो आप जानते हो ऐसे क्यूब रूट निकालना 1 3 3 1, यानी 11 से कटेगा 1 21, 11 से कटेगा 11, फिर 11 से कटेगा 1, तो कितना बार 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो 11 एक बार आ रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा 11। तो आपका ये बच्चों क्या हो जाएगा क्यूब, या इसमें 3 होता है, क्यूब में 3 होता है। अब आपने निकाल लिया साइड, क्या निकाल लिया बच्चों साइड यानी ए का मान। अब क्या निकाल लोगे सरफेस एरिया यानी TSA, क्या निकालो बच्चों, तो TSA। और निकालते हैं बच्चों TSA, तो TSA क्या होता है बच्चों 6a स्क्वायर, क्या होता है बच्चों 6a स्क्वायर। तो a क्या है साइड है, तो 6 क्रॉस वैल्यू को पुट करके आप मान निकाल सकते हो बच्चों, तो 11 का स्क्वायर, तो 6 क्रॉस 11 क्या होता है बच्चों 121, क्या कहोगे 121, यानी मल्टीप्लाई नहीं होता है, 11 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों 6 का 121 में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 आ गया, 6 1 जा 6 1 7, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो गया बच्चों ये आपका TSA, तो किसमें होगा बच्चों, तो ये आप हो जाएगा स्क्वायर मीटर में, किसमें बच्चों, तो स्क्वायर मीटर में। मात्रा अगर ना भूल जाओगे तो आपका नंबर कट सकता है, क्या बच्चों, तो कर सकता है। तो आपने क्या निकाल दिया सरफेस एरिया यानी TSA। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, क्या दे रहे हैं बच्चों, आपको इसका होमवर्क और इससे पहले वाला होमवर्क आप जो है सेंड करोगे व्हाट्सएप के थ्रू, या कमेंट करोगे आप जो है। होमवर्क आपका दूसरा होमवर्क द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। होमवर्क ये आप होमवर्क में 343
क्यूब मीटर। क्या बच्चों, क्यूब मीटर दिया गया, इसका वैल्यू क्या निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया इन केस से बच्चों निकाल लोगे। सेम टू सेम यही रूल आपका लगेगा जो कि हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया है। ओके बच्चों, तो बच्चों क्यूब पर रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन थे मैंने आपको पढ़ा दिया है और उसको होमवर्क भी आपको दे दिया गया है। इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू इसका नोट्स बनाइए, चाहे कमेंट कीजिए इसका जो भी आंसर आया है या जो भी आप लगाओगे आएगा। और ये आपका होमवर्क रहेगा जो कि आपका सरफेस एरिया निकालना है। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।